ओके, सो हम क्या करते हैं कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट, हम एक कोड जो है वो डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि लेट्स से कि अगर मैं लाइट को ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, इसका मतलब है कि देयर इज सम डेंजर। सो आप एक अगर रूम में बैठे हैं और लेट्स से कि यू आर बिजी इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, और मैं सडनली जो है वो क्या करता हूँ कि लाइट ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ और फिर ऑन करता हूँ, तो आप फ़ौरन से समझ जाएंगे कि भाई ये तो डेंजर का साइन है। लाइट जो कंटिन्यूसली एक सिग्नल आया है ऑन ऑफ का, ये तो एक डेंजर का साइन है। ठीक है, तो आप फ़ौरन उसको समझ लेंगे इंस्ट्रक्शन को। बिल्कुल इसी तरह से ही जो है वो हम इन बाइनरी पैटर्न्स के थ्रू, इन जीरो वन के थ्रू बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मैप कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को इसी तरह से वो अंडरस्टैंड करता है। जी, क्वेश्चन है आपको, पूछें। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। माइक अपना म्यूट रखें काइंडली। आप देखते हैं कि जो ये कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है वो हम कैसे दे सकते हैं, हाउ वी कैन। मोहित अहमद साहब, इट्स लास्ट वार्निंग फॉर यू। मैं आपको रिमूव कर दूंगा इसके बाद अगर आपने दोबारा से कोई लाइन लगाई स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं आपको रिमूव कर दूंगा तो आपको रिपोर्ट भी करूंगा, रिमूव भी करूंगा, आप दोबारा से मीटिंग में नहीं आ सकेंगे, क्लास में दोबारा से कभी भी। रिमूव करें खुद ही से जो मैं कर रहा हूँ। जी, तो काइंडली ऐसी हरकतों को अवॉइड करें। आप लोग अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों को भी नुकसान करेंगे, दूसरों को भी टाइम वेस्ट होता है इस तरह से। तो अब जिसका क्वेश्चन होगा वो प्लीज अपना हैंड रेस करेगा, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वही हमने बोला कि कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन बी इंस्ट्रक्टेड, इसको इंस्ट्रक्ट किया कैसे जा सकता है। सो हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या चीज़ है? प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given to computer to do any given task. A set of instructions given to computer to do any given task is called a computer program. कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने कंप्यूटर को देनी है किसी भी तरह का काम करने के लिए, आ, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, और ये प्रोग्राम किस में लिखा जाएगा? ये प्रोग्राम लिखा जाता है किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। how we can write how we can write a program, so we can write a program in any programming language like C++, Java, Python, like that. अब बात यह है कि भाई कंप्यूटर जो है वो तो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी को। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये इंग्लिश लाइक हैं, दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस। ठीक है, तो देर इज सम काइंड ऑफ प्रोग्राम जिस कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एग्जांपल्स क्या हैं? लाइक हमारे पास कंपाइलर है एंड इंटरप्रेटर है। जो कि क्या काम करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं
translates program of high level language like C++ to low level language. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल क्या है? लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है असेंबली। ठीक है, अब असेंबली क्या चीज है जी? असेंबली एक ऐसी लैंग्वेज है, असेंबली एक ऐसी लैंग्वेज है इन विच वी कैन डायरेक्टली कमांड एंड कंट्रोल हार्डवेयर। ठीक है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, इसकी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं इंस्ट्रक्शंस written in it are more like English words। ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स उसमें हैं वो डायरेक्टली कमांड्स हैं टू कंट्रोल हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल लोड, स्टोर, सम, सब्ट्रैक्ट, सब, जंप, लाइक इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम निमोनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल मूव की इंस्ट्रक्शन है, तो मूव इज यूजफुल टू मूव द डेटा। ठीक है, हमारे पास इसमें जो है वो लोड की इंस्ट्रक्शन है कि मेमोरी में कोई डेटा लोड करना है तो हमने कैसा लोड करना है। ठीक है, स्टोर करना है, मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करना है, इस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है वो असेंबली कोड में ट्रांसफर होता है, जो कि सी प्लस प्लस में अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है तो मैं सी प्लस प्लस कोड लिखूँ, लाइक वी कैन राइट एक्स प्लस वाई, एक वेरिएबल है, या नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है कि दो नंबर्स को ऐड करो। तो असेंबली में इसके लिए जो हार्डवेयर यूज होना है, रजिस्टर यूज होने हैं, उसको इसमें जो है डेटा, लाइक इसमें इस तरह की इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, लोड R1 यानी कि रजिस्टर 1 में वैल्यू किसी मेमोरी की, कोई मेमोरी एड्रेस आगे दिया जा सकता है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। लोड दूसरी वैल्यू जो वेरिएबल की है R2, सो लाइक दिस, इस तरह से जो है वो इसमें कन्वर्ट होता है। फिर इसका जो कोड होता है, असेंबली में लिखा हुआ कोड होता है, बेसिक इंस्ट्रक्शन होती हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो मोर लाइक ये जो आगे लैंग्वेज लिखी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है जी, और जो असेंबली है ये लो लेवल लैंग्वेज है, और इसका कोड भी कन्वर्ट किया जाता है। देयर इज अ प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड इंटर असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबलर ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, यानी कि अब ये जो है बेसिकली कन्वर्ट करेगा किसमें? 1 zeros के पैटर्न में, लाइक दैट। असेंबलर कन्वर्ट करता है बेसिक डेटा इंस्ट्रक्शंस को इनटू द बाइनरी कोड, तो इसको फिर जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 1 zeros को। ठीक है जी, तो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, हम क्या करेंगे? हम प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन देंगे। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो किस में देंगे? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या, कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि जिसमें कोड हम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मैं इधर डेफिनेशन लिख भी देता हूँ हाई लेवल की, वैसे सारी आपको बुक से मिल जाएंगी। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, लेट मी एंटर, ओके, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है कि विच इज मोर लाइक
English language and can easily can be easily understood by humans. ठीक है, बट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बाय मशीन्स. इस तरह से जो लो लेवल लैंग्वेज है, दिस इज वेरी क्लोज टू दिस इज लो लेवल लैंग्वेज जो है असेंबली, दिस इज वेरी क्लोज टू मशीन and hard to understand for humans. ठीक है, ड्यू टू इसमें टेक्निकल कीवर्ड्स हैं, इसमें आपके पास टेक्निकल नॉलेज जो है मशीन का वो रिक्वायर्ड होता है, हार्डवेयर की नो हाउ चाहिए होती है असेंबली को समझने के लिए. टेक्निकल इंफॉर्मेशन या हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन is required to work on it. वर्क इन इट. ठीक है जी, ये आपको आगे आएगी भी समझी. और जो लो लेवल जो मशीन, इसके बरक्स एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, देन कम्स द मशीन लैंग्वेज. ये जो है आगे मशीन लैंग्वेज की मैंने बात की हुई है कि मशीन लैंग्वेज कौन सी है. मशीन लैंग्वेज या इसको मशीन कोड भी बोलते हैं. ये क्या चीज़ है? ये है आपके पास इट्स बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, just a sequence of ones and zeros. ठीक है, extremely hard for humans to work to understand it and to work in it, but directly understood by machines. ठीक है जी. अब ये सीक्वेंस क्या है कि हम जो है वो अपना प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में, और फिर इसमें से जो है प्रोग्राम वो कन्वर्ट होता है इनटू असेंबली. ठीक है, असेंबली कोड जो कि विच इज़ वेरी सिंपलर वन. ठीक है, और जो कि डायरेक्टली इसमें हार्डवेयर को हम कंट्रोल कर लेते हैं. ये R1 R2 जो लिखा है ना, ये रजिस्टर्स हैं जिसको हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम STO लिखते हैं तो ये मेमोरी एड्रेस है. ठीक है, ये रैम के एड्रेसेस हैं, ये रजिस्टर्स हैं जो कि CPU के अंदर होते हैं. सो वी कैन डायरेक्टली कंट्रोल हार्डवेयर इन असेंबली. स्टिल इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन, बट वी कैन वर्क इन इट. एंड देन असम्बलर जो है वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय मशीन. तो ये एक प्रोग्राम का फ्लो है कि एक प्रोग्राम कैसे काम करता है. थोड़ा सा हम आज बात करते हैं इसके साथ कि सिस्टम कैसे, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और वो कैसे काम करता है. और लो आपने पढ़ा होगा, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए कंप्यूटर क्या होता है और कैसे काम कर रहा होता है. सो बेसिकली आप जो अपना कंप्यूटर का बॉक्स आपके पास होता है जिसको आप CPU कह रहे होते हैं, बेसिकली वो CPU नहीं होता, उसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट. ठीक है, जिसके साथ सारा कीबोर्ड, माउस और LCDs अटैच होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम CPU नहीं कह रहे होते, उसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, उसका नाम होता है एक्चुअली. सिस्टम यूनिट के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, उसका एक मेन पार्ट होता है which is CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और CPU के अंदर भी जो है वो बहुत सारे पार्ट होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. वन ऑफ देम इज CU, कंट्रोल यूनिट, देन ALU, और देन कम्स रजिस्टर्स, एंड देन कम्स कैशे. ठीक है जी. और इसी तरह से इसके अंदर एक मेन मेमोरी होती है
जिसका प्रोग्रामिंग से के साथ बहुत बड़ा रोल है, विच इज़ कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका भी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल है, इसको हमने साथ साथ लेके चलना है इंशाल्लाह ताला। हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा या इसी लेक्चर के एंड पे इसको स्पेसिफिकली देखेंगे कि इसका प्रोग्रामिंग में क्या रोल है। इसके अंदर जो है बेसिकली सेल्स होते हैं, इनको हम बाइट्स कहते हैं, बिट्स एंड बाइट्स स्टोर होती हैं। सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने कंप्यूटर को देनी है वो सारी इसके अंदर स्टोर होंगी, और देन इंस्ट्रक्शन जो है वो वन बाय वन इसमें जाएंगी सीपीयू के पास। सीपीयू में से जो सीयू है ये कंट्रोल यूनिट है, ये अंदर के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ये अंडरस्टैंड करता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन में मुझे क्या करने को कहा गया है। देन अगर उस इंस्ट्रक्शन में कोई मैथमेटिकल काम करने को कहा गया हो, एएलयू जो है वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अरिथमेटिक में सारे मैथमेटिक्स ऑपरेशन आ जाते हैं, जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्ट पावर, कोई भी आपने मैथमेटिकल काम करना है। और लॉजिकल में इसके बाद अरिथमेटिक में आ जाते हैं, जैसे कंपैरिजन के हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ये भी आ जाते हैं। लॉजिकल में आ जाते हैं एंड और नोट, जितने भी ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल अरिथमेटिकल, वो सारे के सारे ये सोल्व करता है। एक्चुअल जो कंप्यूटेशन है वो ये परफॉर्म करता है, ये कंट्रोल करता है। लाइक डेटा मेमोरी में से लेके आना है, डेटा को वापस मेमोरी में स्टोर करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, स्टोरेज को कंट्रोल करना है, तो सारे काम ये करता है। ठीक है, और ये पहले कोड को अंडरस्टैंड करता है, इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है कि उसमें क्या करने को कहा गया है, क्या मुझे उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये भी अभी आपको बता देंगे कि ये कैसे आइडेंटिफाई करता है ये काम, कि क्या चीज़ है, इंस्ट्रक्शन में क्या करने को कहा गया। अगर इसमें कोई डेटा लोड करना है, स्टोर करना है, तो फिर ये खुद ही कर लेगा। ठीक है, खुद ही इंस्ट्रक्शन भेज देगा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को। और अगर अरिथमेटिक का काम करने का कहा गया तो फिर ये इंस्ट्रक्शन इसको दे देता है, ये एक्चुअल उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर अब बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन को लेके उसके कंटेंट जो है वो रजिस्टर्स में रखता है, यानी कि रजिस्टर इज अ वेरी शॉर्ट मेमोरी, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन के कंपोनेंट्स को एनालाइज रखा जाता है, टू एनालाइज एंड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट। ठीक है, तो एंड देन जो कैशे है, दिस इज फॉर क्विक एक्सेस, यानी कि जो आपकी रिसेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे आके लोड हो जाती हैं, फिर यहाँ से वन बाय वन सीपीयू को लेता है, अंडरस्टैंड करता है, देन एएलयू को पास करता है या खुद ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। फाइनली ये एएलयू जो है अगर अपने रिजल्ट्स जो है वापस रजिस्टर में रख देता है, और सीयू जो है वो इन उन रिजल्ट्स को उठा के अगेन मेमोरी में स्टोर कर देता है। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, इंस्ट्रक्शन कैसे रिप्रेजेंट होती है बाइनरी में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में भी। तो आज हम जो है वो प्रॉपर एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और प्रोग्राम कैसे काम करता है। सो प्रोग्राम कंप्यूटर जो है, जैसे कि इंसान के चार स्टेप्स होते हैं, कि इंसान से कंप्यूटर जो है वो इंसान से इंस्पायर्ड है। ठीक है, इंसान हम क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट में हर लम्हा इनपुट को परसीव कर रहे होते हैं फ्रॉम आवर सेंसेस। जैसे हमारी आंखें हैं वो हर लम्हा इनपुट ले रही हैं, कान जो है वो हर लम्हा इनपुट ले रहे हैं। हम इनपुट लेते हैं और इस इनपुट को अपने ब्रेन में सबसे पहले स्टोर करते हैं, ये वी मेक इट आवर मेमोरी। ठीक है, स्टोर करने के बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं कि किसने क्या बात कही, उसके हमें क्या जवाब देना चाहिए, जवाब कंपोज करते हैं, एंड देन हम अपने मुंह के थ्रू, जो हमारा माउथ है ये हमारी आउटपुट डिवाइस है, इस इंफॉर्मेशन को आउटपुट कर देते हैं। ठीक है, सो इनपुट में हम क्या ले रहे होते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर के भी ये चार स्टेप्स ही हैं, कंप्यूटर जो है उसके भी यही चार स्टेप्स हैं। तो इनपुट जो है, इनपुट में हम जो भी कंप्यूटर को पास करते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा, वट एवर वी गिव टू द कंप्यूटर इज डेटा। ठीक है, गिवन टू कंप्यूटर। और स्टोर जो है इसमें, ठीक है, अब इस डेटा को कैसे कंप्यूटर इनपुट करेगा, कंप्यूटर टेक्स डेटा बाय इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और जस्ट लाइक आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, कैमरा है, और स्कैनर है,
एंड सो ऑन। इस तरह से जो स्टोरेज है, स्टोरेज किसके साथ होती है? स्टोरेज के लिए आपके पास जो एक्चुअल जो सीपीयू है वो जिम्मेदार होता है। सॉरी, स्टोरेज स्टोरेज जो है वो किससे क्या मुराद है? कंप्यूटर स्टोर द डेटा, कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन मेन मेमोरी, यानी कि रैम। ठीक है। और प्रोसेस के अंदर जो आपका सीपीयू है, दैट सीपीयू अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस and then execute और आउटपुट में अगेन कंप्यूटर जो प्रोसेस डेटा होता है, आउटपुट प्रोसेस्ड डेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन बाय आउटपुट डिवाइसेस सच एज आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल स्पीकर हो सकता है, ठीक है, स्क्रीन हो सकती है आपकी, प्रिंटर हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस एज वेल। तो हमारे पास अब जो मैं आपको यहाँ पे कुछ बना कर भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर एक दो डिवाइसेस लगी हुई होती हैं। वन इज कॉल्ड इनपुट यूनिट, ये खैर इकट्ठे ही होता है आईओ यूनिट के नाम से, लेकिन मैं इनको दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक होता है आउटपुट यूनिट। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल माउस है, वो इनपुट यूनिट से कनेक्ट होगा। माइक है, इनपुट यूनिट से कनेक्ट होगा। कीबोर्ड है, इनपुट यूनिट से कनेक्ट होगा। ये जो डिवाइसेस हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, वट एवर द डिवाइसेस, वो बेसिकली इन्वायरमेंट से फिजिकल फॉर्मेट में सिग्नल को कैप्चर करती हैं और उसको कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, उनको कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। और वो जो इनपुट यूनिट होता है वो उस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी। ठीक है, यानी कि 1 zeros में जो कन्वर्ट कर रहा होता है वो कौन कन्वर्ट करता है? इनपुट यूनिट। तो इसमें कंपोनेंट लगा होता है, इसको हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है। कीबोर्ड भी इसी से कनेक्ट होगा एंड सो ऑन। इसी तरह से जब कंप्यूटर ने इसको डेटा देना है, आउटपुट यूनिट को, आउटपुट डिवाइसेस को डेटा भेजना है, तो वो भेजता है बाइनरी के अंदर। तो आउटपुट यूनिट जो है वो फिर आगे क्या करेगा कि उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट, यानी कि एनालॉग सिग्नल में। इसको डिजिटल सिग्नल मिलता है और ये आगे इलेक्ट्रिकल। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्पीकर है, ठीक है, तो स्पीकर को ये डेटा आउटपुट यूनिट जो है वो पास करेगा एनालॉग सिग्नल, यानी कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके इसको देगा और ये फिर आगे उसको साउंड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट यूनिट जो है, अब आउटपुट यूनिट के अंदर इस तरह से एक डिवाइस लगी होती है डीएसी के नाम से, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये बेसिकली डिजिटल डेटा लेता है कंप्यूटर से और कन्वर्ट करता है इनटू एनालॉग फॉर्मेट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और इस तरह से कंप्यूटर जब डेटा एक्सेप्ट करता है, उस डेटा को एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या कर सकता है कि डेटा को स्टोर कर सकता है इनटू रैम में, यानी कि प्रोसेस अगर करना हो, और अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना हो किसी डेटा को, तो देन वो कॉन्टैक्ट करता है टू द आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव है। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं या लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी कहते हैं। तो ये भी, इसको भी सीपीयू ही कंट्रोल कर रहा होता है फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ये बेसिकली बेसिक है कि कैसे कंप्यूटर काम कर रहा होता है। अब हम वापस आते हैं कि इनपुट में जो डेटा लेता है, ये डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे ली जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज डेटा एंड हाउ कंप्यूटर टेक्स इट। सो डेटा की अगर हम बात करें
क्योंकि डेटा का अगेन प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने ज़ाहिर बात है इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी है, तो जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी है, तो डेटा हमने यूज़र से लेना है। वो डेटा हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से आता है और क्या उसके बारे में कंप्यूटर को कैसे प्रोसेस करता है। डेटा की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज टेक्स्ट, and then comes image, and then comes audio, and then comes video. टेक्स्ट की आगे बहुत सारी टाइप हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी अल्फ़ाबेट है, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स हैं, और हमारे पास जो है वो नंबर्स हैं। नंबर्स की आगे बहुत सारी टाइप हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर्स हैं, यानी कंप्लीट होल नंबर जिसे हम कहते हैं, और हमारे पास डेसिमल्स हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को, फॉर एग्जांपल हमने 2 स्टोर करना है। अब 2 एक हमारे पास नंबर है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हमने एक लेटर है ए स्टोर करना है, तो ये ए कैसे स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा? तो हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास है जी आस्की टेबल। अगर आप गूगल करें तो मिलेगा, देयर इज अ कोड विच इज कॉल्ड आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब वैसे आस्की की जगह जो है वो हमारे पास यूनिकोड चल रहा है, लेकिन ये हमारे पास आस्की टेबल था जिसके अंदर क्या है बेसिकली, जितने भी आपके पास कीबोर्ड के ऊपर सिंबल्स मौजूद हैं, जितने भी कीबोर्ड के ऊपर सिंबल्स मौजूद हैं, हर एक को एक यूनिक कोड असाइन किया गया है, ठीक है। हर एक को एक यूनिक कोड असाइन किया गया है। लेट मी शो यू इन एनी अदर टेबल। ओके, ये बेहतर है। हर एक को एक यूनिक कोड असाइन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्मॉल ए के लिए जो कोड है वो है 97। 97 इज हेक्साडेसिमल कोड। उस कोड को लिया जाता है, उस कोड को लिया जाता है और 2 पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और 1 कैरी आ गया। 2 2s are 4, 2 4s are 8 and 0 remainder। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0 remainder। 2 6 are 12, 0 remainder। 2 3s are 6 and 0 remainder। 2 1s are 2 and 1 remainder। अब ये इधर से इधर को हम क्या करते हैं, बाइनरी कलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली हम इसको कलेक्ट करें तो ये आएगा 1 1 0 0 0 0, 4 zeros और देन अगेन 1। ये हमारे पास जो है वो ए की बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन है। सो वी कैन राइट लाइक दिस इज ए इन बाइनरी, ठीक है। अब रैम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, इसने आगे स्टोर होना है रैम में। तो रैम के अंदर बेसिकली सीरीज ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम एक सेल को कहते हैं बाइट, ठीक है। ये जो हमारे पास सेक्शन है
ये है बाइट, ये एक बेसिक यूनिट है मेमोरी का। ये कितनी होती है बाइट्स? ये अगर आपके पास मेमोरी 4 GB की है तो 4 GB का मतलब है 4 billions of byte, like this is 4 times 1024 MB, ठीक है। एंड देन अगेन 1024 से मल्टीप्लाई करें तो केबी में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड देन अगेन 1024 से मल्टीप्लाई करें तो ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर बाइट्स, सो इट्स अराउंड 4 बिलियन आई गेस, ठीक है। 4 zeros एंड देन अगेन 4 zeros एंड देन अगेन 4 zeros, so you can see ये अराउंड बिलियंस में बात चली जाती है। तो इतनी जो है ये बाइट्स होती हैं रैम के अंदर, अगर 4 GB की मेमोरी है तो, ठीक है जी। और उसके अंदर भी जो है वो 8 डिवीजन होती हैं, एक एक बाइट के अंदर एक 8 डिवीजन होती हैं, ठीक है। और हर एक डिवीजन को जो है पर्टिकुलरली इस एक छोटे से सेल को कहा जाता है बिट। क्यों कहा जाता है बिट? क्योंकि इसमें जो है वो 1 या 0 स्टोर हो सकता है, लाइक 1 या 0 इसमें स्टोर हो सकता है। और ये 1 और 0 जो है बेसिकली इनको कहते हैं बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट से आप ले सकते हैं बिट निकला है, बेसिकली बाइनरी डिजिट को मिलाएं तो बिट बनता है, ठीक है। वी कैन कंबाइन दीज वर्ड्स टू गेट द वर्ड बिट। सो बेसिकली इसमें सिर्फ 1 या 0 स्टोर हो सकता है। तो हमने जो एक ही बाइनरी निकाले, अभी 8 सेल्स होते हैं, बिट्स जो है वो 8 बिट्स होती हैं, देयर आर 8 बिट्स इन 1 बाइट। तो ये 7 है, लाइक एक हमने निकाला, ये 3 है, ये 3 है, और एक 4, ये एक 6, सॉरी 7 होगी टोटल। तो एक 0 हम एडिशनल लगाते हैं यहाँ पर। तो अब ये जो है लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे इस बाइनरी को स्टोर करें, 0 1 0 0 0 0 एंड देन 1, देन आगे क्या है, डबल 1 था बेसिकली, जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ 1 है। सो वी कैन से दैट कि ये जो है मेमोरी के अंदर ए स्टोर हुआ हुआ है। दिस इज हाउ डेटा इज स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, ठीक है। इवन जो नंबर्स हैं उनको भी बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। नंबर्स का के अगेंस्ट जो है वो डायरेक्टली कोड है। फॉर एग्जांपल जो आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 का कोड जो है वो क्या है, वो 50 कोड है, ठीक है। जैसे 3 का जो कोड है वो 51 है, 4 का कोड है 52। तो इनको भी कन्वर्ट किया था बाइनरी में टू स्टोर देम, ठीक है जी। तो लाइक दैट, इस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होती है इनटू बाइनरी, डेटा डेटा ट्रांसलेट होता है इनटू बाइनरी टू स्टोर इनटू द रैम। सो अब इमेजिन करें कि एक इंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं कि अगर हम जो है वो 2+3 करें, हम कंप्यूटर को कहना चाह रहे हैं कि भाई 2+3 करो हमारे लिए। सो 2+3 कैसे करेगा? 2+3 में इसका जो है वो बाइनरी कोड होगा, ठीक है, विच इज 0 0 0 0 0 0 1 0। ये 2 का बाइनरी कोड है। अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो ये 2 में डिवाइड करेंगे तो बाइनरी ये आएगी हमारी, ठीक है। इस तरह से अगर 3 की बाइनरी निकालें तो वो आएगी 0 0 0 और देन 1 1, ये 3 की बाइनरी आएगी। और अगर 1 जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, उनकी भी अगेन बाइनरी है। तो लेट्स से कि इसकी जो बाइनरी है वो 0 0 1 0 है। तो इसको कंबाइन कर दें तो इट बिकम्स इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर को बता रही है कि भाई ये जो है, ये सेक्शन कंप्यूटर को बता रहा है कि ये ओप कोड है, ठीक है, ऑपरेशन का कोड है, ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड जो है वो 2 है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दी है कि किस तरह से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन बनती है और कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होती है जाके। फिर उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर समझता कैसे है। जब कंप्यूटर की हम बात करें, कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, तो वो बेसिकली जब मैंने यहाँ बात की थी कि कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन आती है तो पहले उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि वो इंस्ट्रक्शन है क्या। तो वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखे हुए पहले कोड से अंडरस्टैंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या मुझे प्लस माइनस परफॉर्म करना है, या मुझे जो है वो लोड का कहा गया, इंस्ट्रक्शन को लोड करना है, ठीक है, या मुझे स्टोर करने का कहा गया है, या मुझे कुछ और करने का काम कहा गया है।
तो वो इस सेक्शन से आइडेंटिफाई करता है ओप कोड की बाइनरी से कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देन अगर उसमें ऑपरेशन कोई अरिथमेटिक हो तो वो पास कर देता है किसको, एएलयू को। और फिर एएलयू रजिस्टर्स को यूज करते हुए ये जो अब रजिस्टर्स का पर्पस समझ आ गया होगा कि ये सेक्शंस हैं, ये ऑपरेंड 1 और ये ऑपरेंड 2 इसको रजिस्टर्स में स्टोर करेगा, 101 रजिस्टर में, इसको दूसरे रजिस्टर में। तो रजिस्टर्स आर वेरी शॉर्ट मेमोरी कि जिसके अंदर डेटा का एक इंस्ट्रक्शन के चंक्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं, और उनका रिजल्ट्स भी एक और रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, इसका नाम एक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा। एक रिजल्ट आएगा 5, उसकी बाइनरी जो है वो उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो है वो सीयू क्या करेगा कि उसका रिजल्ट पकड़ के वापस रैम में स्टोर कर देगा। सो दिस इज हाउ एक इंस्ट्रक्शन बनती है, और उसको वो किस तरह से रिप्रेजेंट होती है बाइनरी के अंदर, डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, और देन कंप्यूटर उसको कैसे प्रोसेस करता है। ये सारा हमने आपको बेसिकली ओवरव्यू दिया है किस तरह से जो है वो कंप्यूटर काम कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर बात करें प्रोग्रामेटिकली ये काम करने की, हमने एक प्रोग्राम